हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको लेकर आई हूँ श्री कृष्ण के दरबार में। भगवान श्री कृष्ण का दरबार, जिसे दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तथा अंग्रेजी में इसका उच्चारण है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स, इस्कॉन टेम्पल को हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह संगठन दुनिया भर में कृष्ण भक्ति को प्रचारित तथा प्रसारित करता है। इस अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना श्री कृष्ण भक्ति में लीन श्री कृष्ण कृपा श्री कृष्ण मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने सन 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में की थी। क्योंकि उनके गुरु, जिनका नाम सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी था, उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि तुम युवा हो, तेजस्वी हो, कृष्ण भक्ति का विदेशों में प्रचार तथा प्रसार करो। गुरु के इस आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने 59 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और गुरु आज्ञा को पूर्ण करने का प्रयास करने लगे। अथक प्रयासों के बाद 70 वर्ष की आयु में उन्होंने न्यूयॉर्क में कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण भक्ति की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई और बाद में यह भक्ति दुनिया के कोने कोने में दिखाई देने लगी। कई देश हरे रामा हरे कृष्णा के पावन भजन से गूंजने लगा। अपने साधारण नियम तथा सभी जाति धर्म के प्रति समभाव के कारण इस मंदिर में भक्तों तथा श्री कृष्ण के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर वह व्यक्ति जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहता है, उसका मंदिर स्वागत करती है। स्वामी प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों के कारण 10 वर्ष में ही समूचे विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण हो चुका था। और आपको बता दें कि इस समय इस्कॉन समूह के लगभग 400 से अधिक मंदिरों की स्थापना हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस्कॉन टेम्पल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तथा इस मंदिर के रोचक इतिहास से आपको रूबरू करवाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशमी और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मज़ेदार वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ श्री कृष्ण की भक्ति की ओर। इस्कॉन टेम्पल, यह मंदिर भारत के दिल्ली में कैलाश के पूर्व में संत नगर हरे कृष्णा हिल्स में स्थित है। मंदिर तक जाने का सबसे अच्छा तरीका मेट्रो से यात्रा करना है। नेहरू प्लेस और कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन दोनों मंदिर के निकटतम मेट्रो स्टेशन है, जो मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। और अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी, ऑटो या किसी सार्वजनिक बस की सहायता से मंदिर तक जा सकते हैं। और अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो हवाई अड्डा इस्कॉन मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में प्रवेश करना बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई निजी वाहन है तो यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस्कॉन मंदिर एक बेहद आकर्षक संरचना है, जो बाहर की तरफ से उत्कृष्ट स्टोन वर्क तथा अंदर प्राचीन कलाकृति को दर्शाता है। यह मंदिर इस क्षेत्र के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त और पर्यटक अपनी श्रद्धा को लेकर इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की सभी मान्यताएं 5000 साल पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता पर आधारित है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलता है गोविंदाज प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जहां पर आप उचित मूल्य पर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जिसकी रेट लिस्ट मैं आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगी। और रेस्टोरेंट के जस्ट बगल में ही आपको देखने को मिलता है गोविंदाज हायर टेस्ट, जहां पर आप मंदिर में भगवान के ऊपर भोग लगाने का प्रसाद खरीद सकते हैं और वो भी आपको उचित मूल्य पे मिल जाएगा।
इस्कॉन टेम्पल का वास्तविक नाम श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर है। राधा पार्थ सारथी के रूप में भगवान कृष्ण और देवी राधा का एक प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर है। मंदिर का डिजाइन और निर्माण अच्युत कानविंदे ने श्री प्रभुपाद के अनुयायियों के लिए किया था। मंदिर का उद्घाटन 5 अप्रैल 1998 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सी वर्मा और सुषमा स्वराज की उपस्थिति में किया था। मंदिर खुलने का समय कुछ इस प्रकार है। मंदिर सप्ताह के 7 दिन खुला होता है। मंदिर खुलने का समय सुबह के 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक। तो आप इस समय में कभी भी मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं। यूँ तो आप मंदिर की यात्रा कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सितंबर से मार्च के बीच में मंदिर जाने का प्लान बनाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौसम होगा, क्योंकि दिल्ली में गर्मी के मौसम में पर्यटकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना होता है। इसलिए आप हल्की बारिश या सर्दी के मौसम में मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम होता रहता है, तो आप इस मंदिर में स्वादिष्ट प्रसाद का भी लाभ उठा सकते हैं। इस मंदिर परिसर के अंदर बाथरूम की भी सुविधा उपलब्ध है। इस्कॉन टेम्पल इस क्षेत्र के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है, जिसमें पुजारियों और सेवा प्रदान करने वालों के लिए कई कमरे बने हैं। इसमें कई हॉल भी बने हैं, जिसका उपयोग प्रशासनिक उद्देश्यों और अनेक प्रकार के सेमिनारों के लिए किया जाता है। मंदिर परिसर के अंदर वैदिक प्रदर्शनी केंद्र है, जो एक प्रकार का शो है, जो अनेक प्रकार के मल्टीमीडिया तकनीकों का उपयोग करके हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में जानने के लिए आगंतुक पर्यटकों को उससे रूबरू करवाता है। इसमें से सबसे पहले नंबर पे है भगवत गीता शो। यह शो एक नाटकीय वर्णन है, जो लेजर लाइट साउंड इफेक्ट के द्वारा गीता के भाग को सिखाता है। इसमें दूसरे नंबर पे है महाभारत अनुभव। यह एक लाइट एंड साउंड शो है, जिसके द्वारा महाभारत की कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तीसरे नंबर पे है रामायण आर्ट गैलरी। यह एक ऐसी जगह है जहां मल्टीमीडिया लाइट और साउंड इफेक्ट की मदद से रामायण के प्रमुख दृश्य को दिखाया जाता है। और चौथे नंबर पे है भागवत पुराण प्रदर्शनी। यह प्रदर्शनी वैष्णव परंपरा के एक सबसे महत्वपूर्ण पाठ को इस दृश्य के रूप में प्रस्तुत करता है। और इन सब के अलावा यहाँ पर एक रोबोट शो भी दिखाया जाता है। यह एक बहुत ही शानदार शो है, जो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस शो की सबसे दिलचस्प चीज़ मिट्टी से बना रोबोट है, जो भगवत गीता की शिक्षाओं का वर्णन करता है। और इस मंदिर में रखी गई है विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता, जिसकी संपूर्ण जानकारी का वर्णन मैं इस वीडियो में आगे करने वाली हूँ। मंदिर के अंदर आपको बहुत सारे पानी के फव्वारे भी देखने मिलते हैं, जो इस मंदिर में प्रकृति की सुंदरता को 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें भी मिल जाती है, जिसमें गारमेंट्स, बुक शॉप, गिफ्ट शॉप, लाइफ मेंबरशिप ऑफिस, स्वीट शॉप तथा जलपान यानी फूड शॉप उपलब्ध है, जहाँ पर आप पे करके कुछ भी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। इन सभी दुकानों के ठीक बगल में ये जालीदार द्वार बना हुआ है, जिसमें से होकर लोग मेन मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये जालीदार द्वार काफ़ी सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है, जो काफ़ी आकर्षक है, जो इस जगह की सुंदरता को बढ़ाता है। और
यहाँ से आगे आपको ऊपर की ओर मंदिर तक जाने का रास्ता दिख जाता है। शूज के लिए यहाँ पर शू स्टॉल बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे अपने जूते तथा चप्पल रखकर मंदिर की ओर प्रस्थान करें। यहाँ का भजन काफ़ी अद्भुत है, जो मन को शांति का अनुभव कराती है। यह मंदिर हमेशा हरे रामा हरे कृष्णा के पावन भजन से गूंजता रहता है। पावन तीर्थ स्थल में 3 मंदिर स्थित हैं, जिसमें से प्रत्येक 90 फीट लंबा है। यह तीनों मंदिर क्रमशः गौरा निताई, राधा कृष्ण, सीताराम को समर्पित है। मंदिर के अंदर चारों ओर प्रकृति की सुंदरता भी शोभनीय है। देखने से ऐसा लगता है मानो यहाँ की प्रकृति भी श्री कृष्ण के गुणगान में आनंद से झूम रहा हो। यहाँ से हम सीधे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर चारों ओर आपको भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर श्री कृष्ण भक्ति में लीन भक्त श्री कृष्ण के भजन में आनंद से झूमते नजर आएंगे। हम चलते हैं मंदिर की पहली वेदी की ओर। मंदिर की पहली वेदी श्री गौरा निताई को समर्पित है, जो श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे दयालु अवतार है। मंदिर की दूसरी वेदी राधा कृष्ण पार्थ सारथी को समर्पित है, जिसमें ललित विशाखा अपनी गोपियों के साथ विराजमान है। इन वेदियों के बीच में भगवान विष्णु के अवतार में भगवान नरसिंहा की मूर्ति भी विराजमान है। अभी मंदिर में आरती हो रही है, तो आप यहाँ पर भक्तों की संख्या देख सकते हैं। और अब चलते हैं तीसरी वेदी की ओर। तीसरी वेदी जो भगवान राम, देवी सीता, भगवान लक्ष्मण और भगवान हनुमान को समर्पित है। इस्कॉन मंदिर में पूजा के उच्च मानक का पालन होता है। इस मंदिर में 24 प्रशिक्षित ब्राह्मण सख्त नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना करते हैं। देवताओं को हर रोज 6 आरती की पेशकश की जाती है। आरती क्रमशः इस प्रकार है: मंगला आरती, दर्शन आरती, राजभोग आरती, स्थापना आरती, संध्या आरती और शयन आरती। और इन सब के अलावा यहाँ पे जप मंत्र, गुरु पूजा, भगवत प्रवचन, भगवत गीता प्रवचन को भी सुनाया जाता है। वेदी के ठीक सामने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की मूर्ति भी स्थापित की गई है। भगवान के तीनों वेदियों के पीछे के साइड एक सुंदर गैलरी बनी हुई है, जहां पर आपको बहुत सारी देवी देवताओं के फोटो दिख जाते हैं और फोटो के ठीक नीचे देवताओं के नाम को भी अंकित किया गया है।
बाहर की ओर निकलते ही आपको एक सुंदर पार्क दिखाई देता है, जो चारों ओर पानी के फव्वारों से घिरा हुआ काफ़ी मनमोहक प्रतीत होता है। यहाँ के बगीचे को खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है और इन बगीचे के बीच में ही है ब्रह्मचारी आश्रम, जहाँ सन्यासी वैष्णव लोग रहते हैं। यहाँ पर लोगों को असीम शांति मिलने के कारण बहुत से लोगों ने वैष्णव धर्म अपना लिया है, जिसके 4 स्तंभ हैं: तप, शौच, दया तथा सत्य। तप का अर्थ है किसी भी प्रकार का नशा न करना, चाय कॉफ़ी का भी नहीं। शौच का मतलब है अवैध स्त्री पुरुष गमन नहीं। दया का अर्थ है मांसाहार तथा लहसुन प्याज भी नहीं। और सत्य का अर्थ है जुआ शेयर बाजारी नहीं। सन्यासी वैष्णव व्यक्ति को तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहना होता है। उन्हें अनैतिक आचरण जैसे जुआ, पब, वेश्यालय जैसे स्थानों पर जाना वर्जित है। 1 घंटा शास्त्रों का अध्ययन करना, जिसमें गीता और भारतीय धर्म इतिहास शामिल है। हरे कृष्णा नाम की 16 बार माला करनी होती है। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ वैदिक प्रदर्शनी की ओर, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गीता रखी गई है। वैदिक प्रदर्शनी में जो भी शोज़ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उन सभी के टिकट्स आपको यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रखी गई है विश्व की सबसे बड़ी और वजनी भगवत गीता, जिसमें कुल 670 पृष्ठ हैं और इसका वजन 800 किलोग्राम है, जिसे अद्भुत गीता माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना गया है। यह हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य के कर्म से लेकर मुक्ति के मार्ग तक का जिक्र किया गया है। गीता के श्लोक जीवन के हर मोड़ पर संकट से निकालने का मार्ग बताते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तथा वजनी गीता, जिसका एक एक पन्ना वजनी होने के कारण बहुत ही सावधानी से पलटा जाता है। और आपको बता दें कि यह गीता फायर प्रूफ तथा वाटर प्रूफ है, क्योंकि इस गीता को सिंथेटिक के मजबूत कागज से तैयार किया गया है। और इस भगवत गीता का आकार 2.8 मीटर से भी अधिक है और इस गीता को इटली के शहर मिलान से समुद्र के रास्ते लाया गया है। इस गीता के उपदेश संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और गीता को बनने में 2.5 साल का लंबा समय लगा है और इस गीता को बनने में लगभग 1.5 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस अद्भुत गीता का उद्घाटन और विमोचन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2019 में किया तथा उन्होंने लोगों को गीता के बारे में संबोधित भी किया। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की ओर से गीता प्रचार के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह प्रकाशित करवाई गई है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कई प्रकार के धातु लगाई गई है, जिसमें सोना चांदी प्रमुख है तथा इस पुस्तक के कवर पृष्ठ पर भी सोने का उपयोग किया गया है। यहाँ पर एक छोटी सी सुंदर वाटिका भी बनाई गई है, जो वृंदावन को प्रस्तुत करता है। इस वाटिका में भगवान श्री कृष्ण देवी राधा के साथ झूले पर बैठे हैं। रात के समय भी यहाँ का दृश्य मन को प्रसन्नता का अनुभव कराती है। इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बेहद अद्भुत जगह है, जहाँ पर आप आध्यात्मिकता और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको पूरी रीति से
कृष्ण की भक्ति को अपनी आंखों से देखना है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है तो आपको एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहिए। यहाँ आकर आपको असीम शांति का आनंद प्राप्त होगा। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के ऑडिटोरियम की ओर, जिसे हिंदी में सभा भवन, रंगशाला तथा सभागृह कहा जाता है। या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑडिटोरियम में अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम और नाटक को आयोजित किया जाता है। यहाँ के ऑडिटोरियम में आपको हिंदू धर्म की संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सी वस्तुएं देखने को मिलती है। रात को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और प्रसाद के रूप में खीर परोसा जा रहा है। और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप भक्तों की लाइन देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ गोविंदाज प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के अंदर और आपको दिखाऊंगी यहाँ के रेट लिस्ट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको कहा था। गोविंदाज रेस्टोरेंट इस्कॉन टेम्पल का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है और आप यहाँ का इनसाइड हॉल देख सकते हो, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ का रेट लिस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, जो सैटरडे और संडे का स्पेशल ऑफर लिस्ट है। और अगर आप और भी चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं तो उसकी रेट लिस्ट कुछ इस प्रकार है, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ फूड शामिल है और उसकी भी प्राइस रीजनेबल है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की और भी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।